अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिहि नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्ता फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद। वक़ाल तआला अज़्ज़ व जल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, हम्दो सना उस रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जो हमारा खालिक, मालिक, पालनहार, मुदब्बिर और मुंतज़िम है। अनगनत दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया की ज़ाते बाबरकत पर, बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर, जिनकी मेहनतों, कोशिशों और काविशों की वजह से आज हम लोग इस्लाम के साए में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और ख़वातीन मिल्लत, आज के जुम्मे खुतबा में अब लोगों के सामने जिस मौजू को लेकर खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है सूरे हुजरात की चंद तालीमात। 26वें पारे की सूरे हुजरात, सूरा नंबर 49 ये सूरा मदनी है। 18 आयतें इस सूरा के अंदर है। बिलित्तिफाक ये सूरा मदीने के अंदर नाजिल हुई। बहुत सारे अहकामात अलग अलग मौके पर नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी आयतें एक सूरा के अंदर जमा कर दी, सूरे हुजरात। तालीम के जमाने में सूरे हुजरात को बड़ी अहमियत दी जाती, क्योंकि इस सूरा के अंदर समाज को बनाने, एक मुसलमान मोमिन को किन बातों का जरूरी ख्याल रखना चाहिए, उसके आदाब, समाज को तरक्की पर ले जाने के लिए जो रुकावटें बनती हैं
वो सारी बातें इस सूरह के अंदर बयान की गई है। पुख्ता ईमान होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। बहुत सारी तालीमात इस सूरह के अंदर बयान की गई है। और तालीमी जमाने में जो भी आलिम बनने के लिए जाता है वो जानता है कि सूरह हुजरात बहुत अहम है। उसमें से सवालात किए जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ असातिज़ा पढ़ाते हैं, हर सूरह को पढ़ाते हैं, मगर इस सूरह पर बड़ा ख्याल रखते हैं। तो इस सूरह की चंद तालीमात, बल्कि आज के जुमे खुतबे में 3 तालीमात मुझे आपके सामने रखनी है। सूरह तो 18 आयतें हैं, सारी बातें आपके सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। मुख्तसर 3 शुरुआती बातें जो अल्लाह ताला ने इस सूरह की शुरू में कही है, वो बातें आपके सामने इंशाल्लाह बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। आयत की शुरुआत होती है, सूरह की शुरुआत होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों से आगे न बढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आगे न बढ़ो। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। शुरुआत होती इस आयत से। इस आयत से अहम जो सबक मुझे और आपको मिलता है वो ये कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से आगे अपना हुक्म न चलाएं। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं, मोमिन और मुसलमान का पक्का सच्चा सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने फैसलों को अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों के नीचे रखा करें। जहां पर अल्लाह का हुक्म आ गया, जहां पर अल्लाह के रसूल की बात आ गई, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई, अल्लाह की आयत करीमा आ गई, उन सारे फैसलों के नीचे हमारी राय होनी चाहिए, हमारा फैसला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को ऐसा रख दूं और मैं अपनी राय के मुताबिक अपनी दुनियावी राय को कामयाब बनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को पशे पुष्ट कर दूं, पीछे छोड़ दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आज जो जिंदगियां नाकाम हो रही है, जो परेशानियों का सबब बनती जा रही है, उसमें एक अहम वजह यह है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को पीछे छोड़ दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि, आप जानते हो ये आयत करीमा जब नाजिल हुई, अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा बैठे हुए थे। एक कबीला जो बनु तमीम नामी कबीला था, ये कबीला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इस्लाम कबूल करने के लिए आया हुआ था। इस कबीला जब जाने लगा तो अमीर बनाने की बात आ गई। इस कबीले को कोई अमीर बना दिया जाए, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने कहा कि काका बिन माबद नामी एक शख्स है, एक अमीर है, उसको अमीर बना दिया जाए। हजरत उमर ने कहा कि नहीं। अबू बकर की बात को काटते हुए उमर ने कहा कि नहीं, अकरा बिन हाबिस को अमीर बना दिया जाए। यहाँ पर अबू बकर कह रहे हैं काका बिन माबद को अमीर बना दिया जाए, उमर कह रहे अकरा बिन हाबिस को अमीर बना दिया जाए, और दोनों की आवाजें थोड़ी बुलंद होने लगी। अब फौरन ये आयत नाज़िल हुई। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद है, तुम्हें फैसला करने की जरूरत नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह, ये ख्याल ना आना चाहिए कि अबू बकर उमर लड़ ली, ऐसा नहीं। तालीम देने के लिए मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, वो भी इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, अल्लाह के रसूल की शख्सियत तुम्हारे दरमियान मौजूद है, वो फैसला करेंगे कि कौन अमीर बनने वाला है। बहुत बड़ी बात है मेरे भाइयों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआद बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेजा, और यमन भेजते हुए लंबी हदीस है, बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हुए हजरत मुआद बिन, छोटे सहाबी थे, ज्यादा उम्र नहीं थी मुआज बिन जबल की, कहीं गलती ना कर बैठे, कहीं कुछ हो ना जाए, इस्लाम के खिलाफ ना हो जाए, और बहुत बड़े ओहदे पर मुआज बिन जबल जा रहे थे। हाकिम बना कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल को बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे सवालात किए। उनमें से एक सवाल ये किया कि मुआज, अगर तुम कहीं पर फंस जाओ तो किसके मुताबिक फैसला करोगे? तुम्हारे सामने कोई राय आ जाए
तुम्हारे सामने कोई मसला खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने कोई बाबदा खड़ी हो जाए, तो किसके मुताबिक फैसला करोगे? मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने सट्टाक से जवाब दिया, अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद के मुताबिक फैसला करूंगा। जो भी मेरे सामने मसला आए, जो भी मेरे सामने राय आ जाए, जो भी मेरे सामने बाबत आ जाए, सबसे पहले मैं कुरान मजीद को खोलूंगा, सबसे पहले मैं कुरान मजीद को खोलूंगा और कुरान मजीद के अंदर देखूंगा कि इस मसले के बारे में अल्लाह ताला मुझे क्या हुक्म देता है और उसके मुताबिक मैं फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल ने दूसरा सवाल किया, मुआज़, अगर कुरान में वो बात न मिले तो क्या करोगे, कैसे फैसला करोगे? हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर कुरान में मुझे वो बात नहीं मिलती है, वो मसला नहीं मिलता है, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कही हुई बात को मानूंगा और आपकी हदीस पर गौर करूंगा कि आपने इस मसले के बारे में क्या कहा है, आपने क्या राय दी है और आपके मुताबिक मैं फैसला करूंगा। अल्लाह के रसूल ने तीसरा सवाल किया, ए मुआज़, अगर कुरान में ना मिले, हदीस में ना मिले तो क्या करोगे मुआज़? मुआज़ ने कहा कि अल्लाह के नबी, तब इज्तिहाद करूंगा। अल्लाह ने मुझे जो सलाहियत दी है, जो मुझे इल्म दिया है, उसके मुताबिक मैं फैसला करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा और कहा कि हदीस की समझूती आपके सामने बयान कर रहा हूँ। ए मुआज़, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो हर मामले को कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। ये था मेरे भाई, मैं और आप कोई भी मामला हो, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला कीजिए, इंशाल्लाह बहुत आगे बढ़े, मुसीबतें, रुकावटें, तकलीफें सब खत्म हो जाएगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बहुत सारी हदीसों के अंदर सुना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा से सवाल करते सहाबा से, तो आपने ये जुमला सुना होगा, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल की जात बहुत ज्यादा जानने वाली है। अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं सहाबा से, मेरे सहाबा बताओ ये सवाल क्या है? तो आपने ये जुमला सुना होगा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते हैं। एहतियात के तौर पर हमारी राय अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ न जाए, हमारा मशवरा अल्लाह और उसके रसूल के मशवरे के खिलाफ न हो जाए। सारे सहाबा फरमाया करते थे कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया सहाबा से, क्या जानते हो कि बंदे का हक अल्लाह ताला पर क्या है? बंदे का हक अल्लाह ताला पर क्या है, या अल्लाह का हक बंदे पर क्या है? फौरन सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ए मेरे सहाबा, जानते हो सच्चा मुसलमान कौन है? हालांकि सब कुछ जानते हैं मेरे भाइयों, सहाबा जानते थे, वो जवाब दे सकते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हुए, अल्लाह और उसके रसूल का एहतराम करते हुए सहाबा ये जुमला कह दिया करते थे, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह की जात, अल्लाह के रसूल की जात बहुत ज्यादा जानने वाली है। अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, बताओ मेरे सहाबा, कीमत किसे कहते हैं? कीमत बहुत आम लफ्ज है मेरे भाइयों, सहाबा जानते थे कीमत किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने मशवरे को आगे न बढ़ाते हुए सहाबा ये कहते कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह की रसूल सवाल करते कि बताओ मेरे भाइयों, मुफलिस कौन है, इस कौम का मुफलिस कौन है? फौरन जवाब देते थे कि मुफलिस अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते। बहुत सारे सवालात और बहुत सारी हदीसें आपको मिलेगी जिसमें ये जवाब मिलेगा सहाबा का, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। मेरे भाइयों, कहने का माना ये है, हम अपने फैसले, अपनी राय, अपने मशवरे अल्लाह और उसके रसूल के मशवरे के पीछे रखा करें। अल्लाह और उसके रसूल का मशवरा, अल्लाह और उसका रसूल का हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल की राय, हमारे फैसले, हमारी राय और हमारे मशवरे से आगे होना चाहिए। ये कामयाब जिंदगी का पहला उसूल इस सूरा के अंदर बताया गया। दूसरी बात, दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। आयत के अंदर, दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया, ए ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न किया करो। ए ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज से ऊंचा न किया करो। इस आयत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व एहतराम का एक हक अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि रसूल की आवाज से ऊंची आवाज फितरतन आवाज,
उस जमाने में मैं आपको बताता हूँ मजलिसें हुआ करती थी, उस मजलिस के अंदर आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की आवाज से नीचे तुम्हारी आवाज होनी चाहिए। यह हुक्म दिया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हुए, अल्लाह के रसूल की बात को मानते हुए, उनकी बात की इज्जत करते हुए, उनकी आवाज से हमारी आवाज ऊंची न की जाए, ये अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म दिया गया। जब ये फरमान नाजिल हुआ तो एक सहाबी जिनकी फितरी आवाज बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी आवाज की फितरतन होती है, पहाड़ी आवाज जिसे हम कहते हैं, लंबी आवाज जिसे हम कहते हैं, एक सहाबी जिनका नाम साबित बिन कैस शम्मास रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी आवाज फितरतन बहुत ज्यादा लंबी और ऊंची थी। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, अपने घरों के अंदर बंद होकर बैठ गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हदीस की समझूती आपके सामने बयान करता हूँ। नजर नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि मेरे सहाबा जाओ देखो साबित नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए हैं, बीमार तो नहीं है, जाओ खबर अंदर निकाल के आओ। सहाबा गए और सहाबा ने कहा कि क्या बात है, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं आ रहे, अल्लाह के रसूल ने आपके बारे में पूछकर मंगवाया है। और साबित ने कहा मैं ये आयत करीमा नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने 2-4 दिन पहले ये आयत करीमा नाजिल की, अपनी आवाज को अल्लाह के रसूल की आवाज से नीचा रखो, बुलंद न करो, वरना तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। यह आयत में डर गया, मेरे अमल सारे बर्बाद हो गए, मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊंगा, मेरे अमल का बदला बेकार हो गया, इस डर से मैं घर के अंदर बैठा हूँ। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आकर कहा मसला ये है अल्लाह के नबी, ये कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जाओ साबित से कहो, वो तो जन्नती में से है, ये तो फितरी आवाज है तुम्हारी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन ने किराम लिखते हैं कि ये बात जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी। अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल की जात हमारे सामने नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, अल्लाह के रसूल की बात की इज्जत, ये रखना हम सब पर वाजिब है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से कुरान मजीद का एहतराम करते हैं, कुरान की आयतों की इज्जत करते हैं हम, उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की इज्जत करना, अल्लाह की रसूल की हदीस की पैरवी करना, उनकी बात का एहतराम करना हम सब पर जरूरी है। मेरे भाई, ये हदीस है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, कोई ऐसे अरे गहरे मर्द की बात नहीं है। अल्लाह के रसूल, जो आप अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल की जात को बनाया है, रसूल बनाया मोहम्मद की जात को, इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, इनकी बात की इज्जत करना, उनका एहतराम करना बहुत जरूरी है। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम खाकर कहते हैं, उस जात की कसम जिसने कुरान को नाजिल किया है, अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं जिसने कुरान को नाजिल किया है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी के अंदाज में बात करूंगा। सरगोशी ऐसे एकदम आहिस्ता आवाज के, उसे सरगोशी कहते हैं उर्दू के अंदर, बिल्कुल आहिस्ता चुपकी से बात करते हैं, उसे सरगोशी कहते हैं। अबू बकर ने कहा कि यह आयत नाजिल होने के बाद मुझे डर लगता है मेरी आवाज अल्लाह के रसूल की आवाज से बुलंद न हो जाए, डर लगता है मुझे। इस आयत के बसे मंजर में एक बात यह भी आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी तालीमात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठट्टा मश्करी नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। आज की नौजवान नस्ल और मीडिया का जमाना हमारी तालीमात को मजाक उड़ाती है, ये तो पर्दे वाली है, ये टोपी वाला है, ये जुब्बे वाला है, ये दाढ़ी वाला है, टखने से ऊपर पैंट पहनने वाला है, मजाकिया तौर पर बहुत सारा मजाक हो जाता है, मीम्स बनाते हैं सब लोग, वीडियो वायरल करते हैं सब लोग, समझ जाना चाहिए मेरे भाइयों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तौहीन है। सही हदीसों के अंदर आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तुहज़िया बिशैइन मिन दीन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ सवाबिही औ इक़ाबिही कुफ्रुन। हदीस सही हदीसों के अंदर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो कोई इंसान दीन की कोई भी बात मजाक उड़ाएगा, कोई भी बात का मजाक उड़ाएगा, किसी भी बात को लेकर मेरे भाइयों, सवाब के ताल्लुक से हो, अजाब के ताल्लुक से हो, सजा के ताल्लुक से हो, बदला देने के ताल्लुक से हो, किसी हुक्म के ताल्लुक से हो, कोई भी बात का अगर मजाक उड़ाएगा उसने कुफर किया, कुफ्र किया मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। कुफर शब्द यानी वो इस्लाम से निकल गया, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। कोई कहता है कि मैंने तो मजाक नहीं,
दीन की बातों को लेकर मजाक नहीं होना चाहिए। दीन की बात बिल्कुल सीरियस होनी चाहिए और बिल्कुल दिल लगाकर होशो हवास में सुननी भी चाहिए और आगे नकल भी करनी चाहिए। बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, ये जो मुनाफिक लोग दीन को लेकर मजाक उड़ाया करते थे, ये मुशरिक लोग दीन को लेकर मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह ताला ने उनको मुतनब्बे किया। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तहतज़िरू। अरे अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने के लिए, मजाक करने के लिए तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बात ही मिलती, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ही मिलता है मजाक उड़ाने के लिए। कहा गया कि नहीं, दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये भी बात आती है मेरे। लिहाजा ख्याल होना चाहिए, कोई भी बात दीन को लेकर छोटी सी छोटी बात भी हो, हमें एहतियात करना चाहिए, बल्कि मुकम्मल परहेज करना चाहिए कि उसका मजाक ना हो। तीसरी बात और आखिरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ईमान वालों से खिताब करते हुए कहा कि ईमान वालों, जब भी तुम्हारे पास कोई बात आ जाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, जांच पड़ताल कर लिया करो। औरतों से खास ये बात और ये आदेश देना चाहता हूँ, ये आयत पर गौर करें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए ईमान वालों, जब भी तुम्हारे पास कोई खबर आ जाए, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए, तो तुम उसकी जांच पड़ताल तहकीक कर लिया करो। फतबय्यनु कहते हैं जांच पड़ताल करना, तहकीक करना, बहुत उंडार पूर्वक जिसे हम कहते हैं ना, बहुत डीप के अंदर तहकीक। ऐसा ना हो कि मामला इधर से उधर हो जाए। बहुत जरूरी है मेरे भाई कि कोई बात लेकर आया फौरन मान लिए, किसी ने बात स्टेटस पे लगा दी फौरन आगे बढ़ा दिया, इस सारी बातों से परहेज करना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहदिस लिकुल्लि मा समिया। आदमी के लिए झूठा होने के लिए काफी है, अगर आप किसी आदमी को झूठा बोलना चाहते हो, झूठा कहना चाहते हो, तो इसके लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनी बात को आगे पहुंचा दे। और आज तो ये बिल्कुल बन चुका है, ये माहौल ही बन चुका है। ये मेरे भाई, ये हदीस किसने कही है, ये कौल किसने किया है, ये हदीस का मतलब क्या है, कोई आदमी अपने हिसाब से लगा दिया, अपने हिसाब से तशरीह कर लिया, अपने हिसाब से कोड कर लिया और फौरन हम अल्लाह के रसूल की बात मानते हुए, किसी सलफ की बात मानते हुए आगे बढ़ा देते हैं। बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई, आपको जो भी अच्छी बात लगे ऐसा थोड़ी है कि आप आगे बढ़ाओगे। जो भी आपने अल्लाह और उसके रसूल की बात देखी, आपने तहकीक किए बगैर आगे बढ़ा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हदीस का नंबर है आपको देखना चाहिए, अगर आप देख सकते हो तो देखकर चेक करना चाहिए, किसी आलिम से राब्ता करना चाहिए, पूछना चाहिए हदीस सही है या नहीं। हजरत अली के नाम से बहुत सारे कौल आज बन चुके हैं, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बहुत सारी हदीसें गढ़ चुकी है। ये हदीस ज़ईफ है या गलत है किसे मालूम है मेरे भाई, कौन जानता है ये। लिहाजा आवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर बात जो मीडिया पर शेयर करते हैं वो बड़ी तहकीक के साथ शेयर कर रहे, वरना आप बहुत बड़े झूठे शुमार किए जाएंगे हदीस के मुताबिक। आप झूठा, आपको झूठा कहा जाएगा, बड़ा अफसोस होता है मेरे ऊपर। सारी बातें आज लगाना शुरू हो चुकी है, सारी कही हुई बात अल्लाह के रसूल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कोई इंसान जानबूझकर मुझ पर मेरी जानिब झूठी बात घड़ता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले, अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। मिसाल के तौर पर मैंने कोई ऐसी बात आपके सामने कह दी जो अल्लाह के रसूल ने नहीं कही है, और मैं यहाँ पर खड़े होकर कहता हूँ कि ये अल्लाह के रसूल ने कहा है, तो फिर मुझे खैर समझ जाना चाहिए ऐसा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसका ठिकाना जहन्नम है का। और ऐसे हम दीन में कितनी मर्तबा ऐसी हदीसें और ऐसी राय हम आगे बढ़ा देते हैं। तो ये 3 बातें थी जो सूरह हुजरात के अंदर शुरू में कही गई, और भी बहुत सारी बातें हैं
इंशाल्लाह आपके सामने अल्लाह ने चाहा तो रखूँगा। ये 3 बातें थी जो बहुत ज़रूरी है। एक तो अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला अहम होना चाहिए, पहले नंबर पे होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊपर हमारी आवाज़ नहीं जानी चाहिए। उसके बहुत सारे मतलब है। उसका एक मतलब ये है, दीन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अल्लाह के रसूल की बात का एहतराम होना चाहिए, उनकी बात की इज्जत होनी चाहिए। और तीसरी बात, जो भी बात सुने उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए, जो भी बात देखे उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। उसी में हमारी भलाई है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान पढ़ने और समझने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।